बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। समय आ गया था कि अब वो घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बसाएं। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। जिंदगी जीने का ये सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उत्साह के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने की सोची। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा। छोटे का घर एक दिन में बन के तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो, मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे, ये घर तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को रफा दफा कर दिया। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। मंझले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने की सोची। जंगल से डालियां इकट्ठा करके वो अपने काम में जुट गया। तीसरे दिन मंझले का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाऊ था। बड़े ने उसके घर को देख के बोला, तूने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे। बड़ा सुंदर घर है ये, पर क्या हम इसमें भेड़िए से बच पाएंगे? मंझले ने बोला, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन लेते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। छोटे और मंझले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे, बड़े अपना घर बनाने में जुटा था। वो ईंट पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था। वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? ही कितना डरता है ये। बड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर टिकाऊ है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर टूट गया। पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दौड़ता हुआ मंझले के लकड़ी वाले घर में पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही मंझले ने दरवाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, इस घर में वो नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुंचे। बड़े, भेड़िया पीछे पड़ा है, क्या करे? बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़िए ने गुस्से में जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ईंट भी नहीं हिला पाया वो। थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी, वो उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायर प्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, जल गया रे, अरे बचाओ। भेड़िए को हराकर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए माँ के पास गए। छोटा सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे और मंझले ने आलस छोड़ दिया, बड़े की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे। एक जंगल में एक बदसूरत चूहा रहता था। वो उस मामले में भेड़िया, लोमड़ी और खुद से भी बहुत डरता था। अगर हवा बहती है और पेड़ की शाखा टूट जाए तो वो उस छेद के चारों ओर देखता था जहां वो छिप सके। इसी वजह से सभी छोटे जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया था। वो कितना डरा हुआ है। तुम हवा से भी डरते हो? तुम बहुत डरे हुए हो। तुम बहुत डरे हुए हो। तुम बहुत डरे हुए हो। एक दिन चूहा अच्छे से तैयारी करके जंगल के राजा शेर से मिलने गया। शेर ने अभी अभी खाना खाया था और वो अपनी गुफा के सामने एक झपकी ले रहा था। चूहे ने कौन सी योजना बनाई होगी ये जानने के लिए उसके दोस्त बहुत उत्सुक थे। चूहे ने शेर की पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो शेर की पीठ पर भी चढ़ गया। अपने चेहरे पर एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसने अपने दोस्तों को एक पोज भी दी। हालांकि वो बहुत डर गया था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था। उसी समय शेर जाग गया और जैसे ही उसने फर को हिलाया, चूहा नीचे गिर पड़ा। चूहा और शेर दोनों की नजरें मिली। अन्य सभी जानवर बहुत चिंतित थे। अरे बाप रे, अब शेर चूहे को निकल जाएगा। वाह, क्या हिम्मत है, क्या साहस है। तुम मेरी पीठ पर क्या कर रहे हो? जंगल के राजा, कृपया मुझे खाइए मत। मैं तो सबसे ज्यादा डरा हुआ हूँ और सबसे ज्यादा कमजोर भी हूँ। मेरा जीवन तो भय से ही गुजर रहा है। अगर पेड़ से पत्ता भी गिरे तो भी मैं डर जाता हूँ। मैं इससे तंग आ गया हूँ, मुझे इस डर से छुटकारा चाहिए। आप तो इस जंगल के राजा हैं, आपकी सिर्फ एक गर्जना से ही सारे जानवर डर जाते हैं। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे? शेर ने चुपचाप चूहे को सुना
चूहा सोच रहा था कि शेर का जवाब क्या होगा। पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे सिर्फ एक कारण बताओ कि मैं तुझे क्यों ना खाऊं। आपकी मदद वापस आ जाएगी, मैं वादा करता हूँ। शायद एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। जैसे ही चूहे ने अपनी बात पूरी की, शेर इस तरह दहाड़ा। आओ, एक छोटे से चूहे हो तुम मेरी क्या मदद करोगे? आओ। लेकिन उसके सामने छोटे से चूहे को कपकपाता देख शेर ने उसे ना खाने का फैसला किया। भगवान का शुक्र है मेरा पेट भरा हुआ है, अब मेरे सामने से चले जाओ। चूहा वहां से भाग निकला। दूर से जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर चूहे के दोस्त वास्तव में आश्चर्यचकित थे। कुछ समय बीत चुका था। शेर को भूख लगी और उसने जंगल में चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, लेकिन वो शिकारी के जाल को नहीं देख सका और पकड़ा गया। वो एक बड़े से जाल में हवा में लटक रहा था। उसने जाल से मुक्त होने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो जंगल का राजा था, इसलिए अगर वो मदद के लिए चिल्लाता तो वो अपमानित होता, और अगर शिकारी सुनेंगे तो तेजी से लेने आ जाएंगे। ये सब सोचकर उसने इंतजार करना शुरू किया। इस बीच जंगल के अन्य जानवरों ने शेर को देखा, लेकिन किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वहां से गुजरते हुए चूहे ने देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। वो सीधे उसके पास चला गया। उसने शेर की लंबी पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया और जब वो जाल पर पहुंचा तो उसे चबाने लगा। उसी समय बनी भी वहां आ पहुंचा। अरे दोस्त, जल्दी करो, शिकारी आ रहे हैं। अन्य जानवर जो चारों ओर इकट्ठा हुए थे अचानक शिकारी का शब्द सुनकर वहां से भागने लगे, पर चूहा दृढ़ता से चबाता रहा। अंत में जाल अलग हो गया और शेर गिर गया और वहां से दूर चला गया। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम यहाँ से निकल चलते हैं। चूहा शेर की पीठ पर कूद गया और वे वहां से चले गए। फूली सांस के साथ दोनों गुफा में पहुंचे। शेर ने नीचे घुटने टेके और चूहा कूद गया। जब तुमने मुझे बताया था कि एक दिन तुम मेरी मदद करोगे तो मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे लगा तुम एक छोटे से चूहे हो जिसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। असल में तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक साहसी चूहे हो। अगर मैं जंगल का राजा हूँ तो अब से तुम मेरे साहसी राजकुमार हो। आओ। शेर और चूहे ने हंसना शुरू किया। सभी जानवर जो दूर से छुपकर ये सब देख रहे थे वहां से बाहर आए और साहसी चूहे की सराहना की। शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में हमेशा के लिए शांति बनी रही। एक घने जंगल में एक सुअर माँ और उसके 3 शावक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। एक दिन सुअर माँ ने अपने शावकों को बुलाया। आज एक साथ पिज्जा बनाने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ! लेकिन कुछ सामग्री नहीं है। मकई, प्याज और कुछ टमाटर। मैं और मेरे भाई जाएंगे सामग्री लेने के लिए। चिंता मत करो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो 3 छोटे सुअर उत्साह से बाहर चले गए। उन्होंने अलग होने का फैसला किया, क्योंकि उनमें से हर एक को अलग अलग चीजें लेनी थी।
एक मक्के के खेत में गया, एक प्याज के लिए और दूसरा टमाटर के खेत में। इस दौरान बड़ा बुरा भेड़िया जंगल में शिकार कर रहा था, उसके भूखे पेट को भरने के लिए। वो ये गंध, सुअर। हाँ, मुझे सुअरों की गंध आ रही है। छोटे सुअर गुरकी को देखकर भेड़िया उसके पीछे हो लिया। जब भेड़िया ने सुअर को प्याज के खेत की तरफ जाते देखा तो उससे पहले वो वहां पहुंचा और एक बड़े प्याज के पीछे छुप गया। छोटा सुअर गुरकी थोड़ी देर बाद प्याज के खेत में पहुंचा। उसने उन्हें एक एक करके सूंघा, मीठा और कड़वा पहचानने के लिए। जैसे ही वो दूसरा प्याज लेने वाला था, उसका हाथ भेड़िए के कान पर पड़ा। हेलो पिगी। भेड़िया, मदद करो! शांत हो जाओ चैंपियन, मुझे बताओ तुम प्याज के खेत में क्या कर रहे हो? गुरकी ने भेड़िए से कहा कि वो पिज्जा के लिए प्याज चुन रहा था। जब भेड़िए ने गुरकी के हाथों वाला प्याज सूंघा, उसकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा कि ये प्याज कड़वा है और वो अगर उसके घर आए तो एक अच्छा प्याज दे सकता है। कुछ देर बाद सोचने के बाद गुरके ने भेड़िए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे एक साथ गायब हो गए। दोपहर हो चुकी थी। बीच वाला सुअर तोरकी मक्के के खेत में आ गया। हालांकि खेत में कम ऊंचाई के कारण वो मक्के के दाने तक पहुंच नहीं सका। तोरकी ने कई पत्थरों का ढेर बनाया, एक दूसरे के ऊपर रखकर, और उसके ऊपर चढ़ गया। वो मकई के भुट्टे से एक लेने ही वाला था, लेकिन उसने अपना संतुलन खो दिया और भेड़िए के गोद में जा गिरा। मदद करो भेड़िया! भेड़िए ने धीरे से टोरकी को जमीन पर रखा और उसने कहा कि डरो मत। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग गई। मैं पिज्जा के लिए मकई चुन रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता। आज सुबह से मैंने मेरी ऊंचाई का फायदा उठाकर बहुत सारा भुट्टा इकट्ठा करके रखा है। चलो मेरे साथ, तुम्हें देता हूँ। बीच वाला सुअर बहुत खुश हुआ भेड़िए की करुणा देखकर। अच्छा, ये वास्तव में अच्छा आइडिया है। मैं मकई चुनने के लिए उतना लंबा नहीं हूँ। टोरकी भेड़िए के साथ गायब हो गया। अब लगभग शाम हो चुकी थी। पोरकी, सबसे बड़ा सुअर, एक बड़े खेत में टमाटर चुन रहा था। उनमें से कुछ की महक बहुत अच्छी थी। उसने तुरंत उन्हें निगल लिया। पोरकी का पेट टमाटर से उसकी टोकरी की तुलना में ज्यादा भर गया। पोरकी मैदान के चारों ओर घूमते हुए खुश था। उसका सर अचानक एक लकड़ी की छड़ी से टकराया और वो गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो उसने बड़े बुरे भेड़िए को स्केयर क्रो के रूप में देखा। ओह, बचाओ, ये भेड़िया है। अरे बच्चे, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम बड़े बुरे भेड़िया हो। पोरकी ने भेड़िए से पूछा वो टमाटर के खेत में स्केयर क्रो का रूप लेकर क्यों खड़ा है। जब भेड़िए ने कहा कि वो अपने खाली समय में किसानों की मदद कर रहा है, तो भेड़िए के अच्छे इरादे को समझकर वो थोड़ा शांत हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? मैं पिज्जा के लिए टमाटर चुन रहा था। पिज्जा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ टमाटर ही काफी नहीं है। तुम्हें चीज भी चाहिए, मशरूम, मिर्च और सबसे जरूरी, हाँ, सबसे जरूरी चीज है ओवन पिगी, ओवन। यदि आपके पास एक अच्छा ओवन नहीं है तो सभी सामग्री बेकार चली जाएंगी। कुछ देर सोचने के बाद सबसे बड़े सुअर को भेड़िया ठीक लगा, क्योंकि उनके घर का ओवन बहुत छोटा था और ठीक से गर्म नहीं हो रहा था। चलो मेरे ओवन के पिज्जा से खाओ, खा कर देखो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। पोरकी ने भेड़िए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे एक साथ चले गए। जब सूरज ढल गया और माँ बाहर आई, सुअर माँ उत्सुकता से अपने शावकों के लौटने का इंतजार कर रही थी। इस बीच सुअर भाइयों की चीख पुकार भेड़िए के घर से सुनाई देने लगी।
कोई मदद करो, मदद करो। ये स्पष्ट हुआ कि उस बुरे भेड़िए ने सारे सुअर भाइयों को अपनी गुफा में बांध रखा था, उन्हें धोखा देकर खा जाने के लिए। फिर उसने जंगल की लकड़ी एक साथ जलाकर एक बड़ी आग का निर्माण किया। मैं बताना भूल गया पिगीज, मेरा पसंदीदा पिज्जा पोर्क से बनता है। हा 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 हा। सुअर भाइयों ने डर के मारे एक दूसरे को गले लगा लिया। जैसे ही भेड़िया आग को बड़ा करने के लिए उसमें लकड़ियां डाल रहा था, बड़े सुअर पोर्की ने एक तरफ आटे की बोरियों को देखा। वो बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा, एक बड़ी मुट्ठी आटा लिया और इसे अपने भाइयों के हाथों में उसने बांट दिया। जब बूढ़ा भेड़िया पिंजरे का दरवाजा खोलने ही वाला था और छोटे सुअर को ओवन में डालने वाला था, उन्होंने एक साथ भेड़िए के मुंह पर आटा फेंक दिया। मेरी आँख, आप कहाँ है? मैं नहीं देख सकता, जल्दी आओ। भेड़िया कुछ नहीं देख सका क्योंकि उसके चेहरे पर आटा लगा हुआ था। इस अवसर को लेते हुए टोरकी बीच वाले सुअर ने तुरंत भेड़िए को पिंजरे में धकेल दिया और छोटे सुअर गुरकी ने पिंजरे को बाहर से ताला लगा दिया। तो क्या कह रहे थे? सुअर के मांस का पिज्जा? हाँ, अब यहाँ बैठो खाली पेट, तो शायद अपने होश में आ सको और हम जाकर अपना स्वादिष्ट पिज्जा खा सकते हैं। चलो भाइयों। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे यूं ही यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। अंत में सुअर भाई इकट्ठी हुई सामग्री लेकर उनके घर पहुँचे। सुअर माँ अपने शावकों को देखकर बहुत खुश हुई। ओह, तुम बस कुछ प्याज, मक्का और टमाटर लेने गए थे। कहाँ थे तुम बच्चों? मैं बहुत चिंतित थी। सुअरों ने अपनी माता को बताया उनके साथ क्या क्या हुआ। बाद में सबने मिलकर पिज्जा बनाया, जिसकी महक बहुत अच्छी थी और बहुत स्वादिष्ट। उस दिन से गुरकी, टोरकी और पोर्की ने अपनी माँ से वादा किया कि वे कभी भी उन्हें बताए बिना किसी अजनबी से कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी ओर बड़े बुरे भेड़िए को दूर से आने वाली पिज्जा की महक से ही काम चलाना पड़ा। शेर, चूहा और सोया हुआ भालू। एक बार की बात है, हरे भरे जंगलों में एक छोटा चूहा रहता था। पास की गुफा में एक बहुत बड़ा भालू रहता था। बड़ा भालू, जो महीनों पहले हाइबरनेट हो गया था, अभी भी सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। छोटा चूहा भालू को जगाने के लिए एक दिन उसके पास गया, क्योंकि भालू के जोर जोर के खर्राटों के कारण वो सारी सर्दी सो नहीं पाया था। भालू, मिस्टर भालू, भालू भाई, गर्मी आ गई है, अब आप उठ जाइए। हालांकि भालू अभी भी नहीं उठा था। छोटा चूहा इस बार बिगुल लेकर भालू के पास आया। उसने जोर से बिगुल में फूंक मारकर बचाया, लेकिन भालू सोता रहा। जब छोटा चूहा जंगल में नींद से भटक रहा था, वो कई पशु मित्रों से मिला। क्या हुआ छोटे चूहे, आप इतने उदास क्यों हैं? सारी सर्दी में भालू के खर्राटों के कारण सो नहीं पाया। गर्मी आ गई है और वो अभी भी नहीं उठा। शायद जंगल का राजा शेर आपकी मदद कर पाए। क्या मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि शेर इतनी जोर से दहाड़ता है कि हर कोई कूद जाता है जैसे ही उसकी तेज आवाज सुनाई देती है। हालांकि छोटा चूहा इस विचार से थोड़ा डरा हुआ था, पर वो मदद के लिए विनती करने जंगल के राजा शेर के पास गया। शेर अपनी गुफा के सामने सो रहा था। शक्तिशाली जानवर को देखकर छोटा चूहा घबरा गया, इसलिए उसने अपनी योजना छोड़ घर वापस जाने का फैसला किया।
लेकिन गलती से एक शाखा पर कदम पड़ने से शेर जाग गया और एक छोटी कांपती आवाज उसके कानों में पहुंची। ये क्या हो रहा है और तुम मेरी गुफा के सामने क्या कर रहे हो? ओ, जंगल के राजा, आपको जगाने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं आपसे मदद मांगने आया था। तुम तो मेरे नाश्ते में खाने लायक भी नहीं हो छोटे चूहे। भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? प्यारे भयानक शेर जी, आपको मेरे पड़ोसी बड़े भालू को जगाना होगा जो हाइबरनेशन से नहीं उठेगा। मुझे नहीं लगता मैं किसी तरह उसे जगा सकता हूँ। मैं छोटा हूँ और मेरी आवाज भी कम है, लेकिन आपकी एक दहाड़ सब कुछ हल कर देगी। मेरे पास तुम्हारे जैसे छोटे मोटे बेकार चूहे के लिए खर्च करने का समय नहीं है। मैं जंगल का राजा हूँ। शेर चूहे की मदद किए बिना चला गया। वो एक ऐसे कोने में गया जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था। वो एक पेड़ के विपरीत झुक गया और पागलों की तरह खुजली करने लगा। शेर को इतनी खुजली हो रही थी कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे इस तरह देखे, क्योंकि वो जंगल का राजा था। दूसरी ओर छोटा चूहा उदास होकर घर जा रहा था और उसने जंगल की गहराइयों में घरघराहट की आवाज सुनी। जब जिज्ञासावश वो वहां गया जहां से आवाज आ रही थी, तो उसने शेर को देखा जो बिना रुके खुजली कर रहा था। चूहा तुरंत शेर के पास पहुंचा। जब शेर ने देखा तो उसने खुजली करना बंद कर दिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि खुजली के कारण वो अभी भी दर्द और बेचैनी में था। शेर सिंह जी, क्या हुआ आपको? मुझे नहीं पता चूहे, मुझे नहीं पता। मैं खुद की खुजली नहीं बंद कर पा रहा हूँ। तुमने कुछ देखा या सुना नहीं छोटे चूहे? समझ आई बात? चूहे ने ध्यान से अपनी नन्ही आंखों को शेर पर टिका दिया और देखा कि उसके फर में छोटे छोटे पिस्सू कूद रहे हैं। उसी क्षण चूहा समझ गया कि पराक्रमी शेर जी को इतनी खुजली क्यों हो रही है। ओह, आपके शरीर पर पिस्सू हैं। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो सिर्फ एक छोटे से चूहे हो। मुझे अकेला छोड़ दो। शेर के तीखे व्यंगों को नजरअंदाज करते हुए छोटा चूहा बहादुरी से उस पर कूद गया। तुम क्या कर रहे हो? चलो नीचे उतर जाओ। चूहे ने मोटे टेढ़े मेढ़े फर में रेंगना शुरू कर दिया और सभी पिस्सू बाहर फेंक दिए। लेकिन इससे शेर की हालत और भी खराब हो गई। वो अपने पंजों से खुजली करने लगा। शेर खुजली को सहन नहीं कर सका और अपनी पीठ को पेड़ पर टिका दिया। इस बार वो दाएं और बाएं रगड़ने लगा। अरे नहीं, मैं तो लगभग कुचला ही जाता। मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता। तुम मुझ पर जितना दौड़ रहे हो, मुझे उतनी ही खुजली हो रही है। शेर पास की झील की तरफ भागा। वो जल्दी से पानी में कूद गया। उसकी पीठ पर बैठा चूहा लगभग डूबने ही वाला था। श्रीमान शेर, तुरंत पानी से बाहर निकलिए, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। जंगल का राजा शेर झील से बाहर आया और खुद को सुखाने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने शरीर को इतनी तेजी से हिलाया कि चूहा मुश्किल से उस लापरवाह शेर पर लटक पाया। राजा जी, मैंने लगभग खुजली को खत्म कर दिया है। बस बाईं और थोड़ा और। शेर ने आखिरकार खुद को रोक लिया। इस बीच चूहे ने शेर पर रह गए अंतिम कुछ पिस्सुओं को भी बाहर निकाल दिया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खुजली चली गई हो। क्योंकि मैंने आपके शरीर से सभी पिस्सू साफ कर दिए हैं सर। शेर अपने बदतमीज होने से बहुत शर्मिंदा था। जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें नीची नजर से देखा चूहे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की और मेरी खुजली को दूर कर दिया और इस कठिन परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारा धन्यवाद। आपका स्वागत है श्रीमान शेर। चलो मेरी पीठ पर चढ़ जाओ।
जब छोटा चूहा और बड़ा शेर चूहे के घर पहुंचे तो उन्होंने बड़े भालू की गुफा से आती खर्राटों की तेज आवाजें सुनी। हाँ, ये किस तरह की आवाज है? फिर वे गुफा में दाखिल हुए। हाँ, तुम सही थे चूहे। गर्मी आ गई है और बड़ा भालू अभी भी सो रहा है। जंगल के राजा शेर ने एक गहरी सांस ली और बड़े भालू के कानों में इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि उसकी गुफा के पत्थर हिलने लगे। इस जोरदार दहाड़ के लिए धन्यवाद। भालू आखिरकार जाग गया और गुफा से बाहर भागा। हाँ? क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या हुआ? क्या सूरज निकल आया? क्या ये गर्मी है? ये क्या हो रहा है? और सभी जंगली जानवर इस मूर्ख बड़े भालू पर हंसने लगे। छोटा चूहा भी बहुत खुश था कि आखिरकार खर्राटे खत्म हो गए। कैंपिंग करते हुए एक समय की बात है, जंगल के सबसे प्यारे हिस्से में एक माँ पिग्गी और उसके 3 छोटे पिग्गी खुशी से रह रहे थे। एक दिन छोटे पिग्गी गुरकी, बीच वाले पिग्गी तोरकी और सबसे बड़े पिग्गी पोर्की ने अपनी माँ से कहा कि वे कैंपिंग के लिए जाना चाहते हैं। माँ, हमारे सभी दोस्त गर्मी की छुट्टी पर चले गए। हमारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। अगर आप हमें जाने दें तो हम झील के किनारे कैंपिंग कर सकते हैं। माँ पिग्गी अपने बच्चों के इस अनुरोध को मना नहीं कर पाई। ये एक अच्छा आइडिया है मेरे बच्चों। बेशक तुम कैंपिंग कर सकते हो, लेकिन कैंप के लिए सही जगह चुनना जरूरी है और तंबू भी मजबूत हो, ठीक है? अगले दिन पिगीज कैंपिंग के लिए निकल पड़े। कुछ देर जंगल की सड़क पर चलने के बाद तेज दांतों वाला और गुस्सैल आंखों वाला एक भेड़िया उनका पीछा करने लगा। यहाँ एक कमाल का भोजन है जो मुझे कल सुबह तक भूख नहीं लगने देगा। लेकिन पिगी भाइयों को पता ही नहीं चला कि भेड़िया उनका पीछा कर रहा है। गुरकी, तोरकी और पौरकी आखिरकार झील के किनारे पर पहुंच गए और उन्हें वहां कैंपिंग के लिए अच्छी जगह मिल गई। सबसे पहले सबसे छोटे पिगी गुरकी ने एक पेड़ के पास अपना तंबू लगाने का फैसला किया। उसने अपनी छोटे से तंबू को बनाने के लिए जल्दी से बड़े पत्ते इकट्ठा किए और इससे पहले कि आप पिगली विगलिस कह पाते, उसका हो भी गया। सबसे बड़ा पिगी पोर्की अपने छोटे भाई के पास आया और उसके तंबू को देखा। तुम्हारा तंबू तो बहुत सुंदर है भाई, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये तंबू मजबूत है? हाँ, बेशक ये मजबूत है मेरे भाई। बीच वाले पिगी तोरकी ने सरकंडों से अपना तंबू बनाने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए उसने सरकंडों को जमीन पर इकट्ठा किया और जल्दी से उन्हें एक साथ जोड़ दिया और आपके पिगली विगली कहने से पहले ही तंबू तेजी से बना दिया। लेकिन जब सबसे बड़ा पिगी पोर्की अपने बीच वाले भाई के पास आया और उसने सरकंडों से बने तंबू को देखा तो उसने अपने भाई को सावधान किया। भाई, तुम्हारा तंबू सुंदर है, लेकिन क्या ये सरकंडे तुम्हें खतरों से बचाएंगे? देखो, मैंने सबसे ऊंचे सरकंडे को चुना है। मेरा तंबू कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि दोनों छोटे पिगीज ने अपने तंबू जल्दी जल्दी बना लिए थे, इसलिए उन्होंने खेलना और मस्ती करना शुरू कर दिया। डरावना दिखने वाला भेड़िया उनसे दूरी बनाए हुए था और ध्यान से उन्हें चुपके से देख रहा था। जब छोटे भाई खेल रहे थे तो पोर्की ने पेड़ों की मोटी शाखाओं से अपना तंबू बनाना शुरू किया। उसने लगभग शाम तक बहुत काम किया और जब उसने सब कर लिया तो उसके पास एक मजबूत सुरक्षित तंबू था जो उसे खतरों से बचा सकता था। तोरकी और गुरकी अपने भाई के तंबू को देखकर बहुत प्रभावित हुए। आपका टेंट बहुत अच्छा है मेरे भाई, पर आप दिन भर काम करते रहे, हमारे साथ खेले ही नहीं।
जब शाम हुई और सूरज ढल गया तो तीनों छोटे पिगीज ने जंगल में गाजर पार्टी में जाने का फैसला किया। बेशक कपटी भेड़िया अभी भी उनका पीछा कर रहा था। तीनों छोटे पिगीज को पार्टी में बहुत सारे खरगोश मिले और ये तो होना ही था क्योंकि ये गाजर पार्टी थी। ओह, ये कितनी मजेदार पार्टी है। मैं सभी गाजरों का स्वाद चखना चाहता हूँ। पिगीज खरगोशों के साथ घुल मिल गए और घंटों मस्ती करते रहे। मजे करो पिगीज। कल जब तुम मेरी दावत बनोगे तब मुझे भी बहुत मजा आएगा। जैसे ही पार्टी समाप्त हुई, पिगी भाइयों ने महसूस किया कि वे कितने थक चुके हैं। वे अपने कैंप में लौट आए और बड़े दुष्ट भेड़िए ने पूरी रात उनका इंतजार किया। अगले दिन सुबह जागते ही कैंप में गुरकी को बाहर से एक आवाज सुनाई दी। चुपचाप बाहर आ जाओ तुम छोटे पिगी, वरना सिर्फ एक ही फूंक से मैं तुम्हारा तंबू नष्ट कर दूंगा। मेरा टेंट बहुत मजबूत है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है फिर। 1 2 3। भेड़िए ने एक गहरी सांस ली, इतनी बड़ी कि उसने छोटे पिगी के तंबू के सभी पत्ते उड़ा दिए और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। गुरकी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर तुरंत अपने भाई तोरकी के कैंप की ओर भागा। इसके तुरंत बाद भेड़िया मंझले सुअर के बनाए हुए ईख के तंबू के सामने आ गया। मुझे पता है कि तुम दोनों वहाँ हो। बाहर आ जाओ तुम छोटे सुअर, वरना एक झटके में तुम्हारे तंबू को नष्ट कर दूंगा। मेरा तंबू कभी नहीं टूटेगा। तो ठीक है फिर। 1 2 3। एक बार फिर भेड़िए ने इतनी बड़ी गहरी सांस ली कि उसने सुअर के ईख वाले तंबू के सभी सरकंडों को उड़ा दिया और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। गुरकी और तोरकी बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागे और फौरन अपने बड़े भाई पोरकी के तंबू की तरफ गए। भाई, हमारी मदद करो, भेड़िए ने हमारे तंबू को नष्ट कर दिया है और अब वो यहाँ आ रहा है। तो हमें तुरंत कुछ करना होगा। मेरे साथ आओ। पोरकी, तोरकी और गुरकी ने मिलकर काम करते हुए तंबू के सामने एक गहरा गड्ढा खोद दिया। फिर वे गड्ढे में सीढ़ी लगाकर बाहर आ गए और उन्होंने इसे एक मिट्टी के कपड़े से ढक दिया और फिर वे उस तंबू के अंदर आ गए जिसे पोरकी ने मजबूत शाखाओं से बनाया था। उन्होंने ये सब ठीक समय पर कर लिया क्योंकि भूखा भेड़िया तभी पोरकी के टेंट पर आ गया। बाहर आओ तुम छोटे पिगीज, नहीं तो सिर्फ एक ही शक्तिशाली फूंक से मैं तुम्हारे तंबू को नष्ट कर दूंगा। अपना समय बर्बाद मत करो दुष्ट भेड़िए, तुम इस तंबू को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो चलो फिर देखते हैं। 1 2 3। भेड़िए ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फूंक मारी, लेकिन तंबू को कुछ भी नहीं हुआ। भेड़िया एक कदम करीब आया और फिर से फूंक मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तंबू हिला तक नहीं। भेड़िया तंबू के करीब एक कदम और बढ़ा और इस बार नहीं! इस बार वो पिगीज के बनाए हुए खड्डे में गिर गया। ये देखकर कि भेड़िया गिर रहा है, पिगीज तंबू से बाहर आए और उसके सामने गड्ढे के किनारे को पार कर गए। फिर ये प्यारे पिगी भाई जल्दी से अपनी माँ के पास लौट आए, बताने के लिए कि क्या हुआ था। माँ, आपने सही कहा था, हमें कैंप में ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। कैंपिंग से पहले हमें आसपास की जगह की जांच करनी चाहिए। और कुछ भी हो, हमें तंबू मजबूती से गाड़ना चाहिए।
माँ पिग्गी ने अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। वो घर जो लौट आए थे और पूरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान वे एक दूसरे के साथ खेले और मस्ती की। जब चूहा जंगल के सबसे छोटे सदस्यों में से एक बढ़िया नाश्ता कर रहा था तो उसका दरवाजा ऐसे खटखटाया जाने लगा मानो वो टूट जाएगा। जब चूहे ने उत्साहपूर्वक दरवाजा खोला तो उसने अपने सामने एक उदास हिरण को देखा। ओह चूहे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ गजल? शेर। शेर का नाम सुनते ही चूहा कांपने लगा क्योंकि वो उससे बहुत डरता था। क्योंकि मैं पूरे जंगल का राजा हूँ, ये मेरा घर भी है, समझ गए? उसने कहा और मुझसे मेरा घर छीन लिया और मैं अब बेघर हूँ। मैंने अपना घर वापस पाने के लिए जिस किसी से मदद मांगी वे डर गए और भाग गए। क्योंकि वो शेर है, हम सब उससे डरते हैं। लेकिन तुम दूसरों की तरह नहीं हो चूहे, तुम बहादुर और होशियार हो। प्लीज मेरी मदद करो। कुछ देर सोचने के बाद छोटा चूहा अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो गया। वे एक साथ निकले। शेर वास्तव में गजिल के बगीचे में गहरी नींद सो रहा था। छोटा चूहा शेर को जगाने के लिए अपने विशाल पंजे से उसे कूहनी मारना चाहता था, लेकिन जब शेर हिल गया वो डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। इस बार भले ही उसने अपनी जटाओं को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन शेर इतना खर्राटे ले रहा था कि चूहे ने अपने कान ढक लिए और डर के कारण वो जहां था वहीं रुक गया। जबकि छोटा चूहा शेर को जगाने के लिए एक लंबी पतली छड़ी की तलाश में था। उसकी पूंछ शेर की मूंछों को छू गई। गुर्राता हुआ शेर अचानक जाग उठा। शेर अपनी सुखद नींद से जागने से क्रोधित होकर चूहे के सामने आ गया। वो गुस्से में जहां लेटा था वहीं से उठ गया। तुमने मुझे क्यों जगाया? या तुम मेरे लिए खाना लाए? हाँ, मुझे बताओ। खाना? नहीं लाया मैं। तो तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ बताओ। गजल नहीं। हाँ। क्या हुआ है? वो पहाड़ पर भाग गई। तो तुम्हें भी भाग जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें अब खाने वाला हूँ, समझ गए तुम? शेर की दहाड़ के साथ छोटा चूहा उससे बहुत दूर चला गया। शेर दोबारा नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन चूहे ने साहस जुटाया और गजिल के बगीचे में वापस चला गया। तुम्हें मैंने इस बगीचे से दूर रहने के लिए नहीं कहा था क्या? हाँ, आपने कहा था। तो मैं आपसे पूछने जा रहा था कि क्या आपने वो घर देखा है जो लक्कड़ बग्घे ने अपने लिए बनाया था? उसके घर को क्या हुआ है? वो तुमसे बहुत बड़ा और अधिक राजसी है और उसमें चारों ओर पेड़ों और सुंदर घासों से भरा एक विशाल बगीचा भी है। ओह, सचमुच? शेर उस घर को देखना चाहता था जो गजिल के घर से भी अधिक भव्य था। चलो, मुझे लक्कड़ बग्घे का शानदार घर दिखाओ, चलो। चूहा डर से कांप तो रहा था, फिर भी उसने शेर का अनुरोध स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर के बाद वे अंततः लक्कड़ बग्घे के घर पहुंचे। हालांकि वहां न तो कोई शानदार बड़ा घर था और ना ही पेड़ों से भरा बगीचा। लक्कड़ बग्घे का घर बस एक छोटा सा और बहुत ही साधारण बिल था। तुमने झूठ बोला। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, शेर चूहे की ओर दौड़ा।
उप्स। शेर लकड़ी के ऊपर से दौड़ रहा था, जबकि चूहा लकड़ी के बीच से दौड़ रहा था। शेर चूहे को पकड़ने ही वाला था कि चूहा तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। कृपया जंगल के राजा, ये मेरी गलती नहीं है, मैं बस गजेल की मदद करना चाहता था। शेर और भी क्रोधित हो गया और अपने विशाल पंजों से पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। जल्दी करो छोटे चूहे, जल्दी करो। जब चूहा पेड़ से शेर के पंजों के बीच फिसलकर गिरने ही वाला था, तो कांटेदार जंगली चूहों का झुंड शेर के पैरों में फंस गया। उतर जाओ। हालांकि शेर ने जंगली चूहों से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन उनके कांटे चुभते रहे। इसका फायदा उठाकर चूहा पेड़ से चूहों के झुंड के बीच कूद गया और भाग गया। जैसे ही उसने सोचा कि वो शेर से बच गया है, चूहे ने तेज कदमों की आवाज सुनी और डर कर दलदल में कूद गया। हालांकि वो बहुत हल्का था, वो फिर से सफलतापूर्वक जमीन पर उतरा। जहां तक शेर की बात है, जैसे ही वो चूहे को पकड़ने के लिए दलदल में उतरा, उसके पैर कीचड़ में फंस गए। ये क्या है? बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो आप डूब जाएंगे। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, कमबख्त। चूहा, जो शेर की मदद करना चाहता था, किनारे से शाखे का टुकड़ा उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। सुनिए, इस शाखा को पकड़िए, मैं आपको खींच लूंगा और बचा लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से बच जाऊंगा, समझे तुम? हालांकि यदि शेर ने अपना एक पैर बचाया, तो दूसरा पैर कीचड़ में चला गया और जैसे ही उसने संघर्ष किया, वो कीचड़ से ढक गया और अंततः उसने हार मान ली। चूहे, मैं डूब रहा हूँ, मदद करो, मुझे बचा लो, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, कृपया जल्दी करो। चूहे ने पास के गोंद के पेड़ से सबसे बड़ी पत्तियां एकत्रित की और उन्हें एक एक करके कीचड़ पर रख दिया। जल्दी कीजिए, आप पत्तों पर कदम रख के बाहर निकल सकते हैं। चूंकि गोंद की पत्तियां नीचे से चिपचिपी होती हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी में नहीं दबाया जा सकता। शेर मुश्किल से ही सही पत्तों पर पैर रखकर जमीन पर पहुंचने में कामयाब रहा। ओह चूहे, अगर तुमने इन पत्तों के बारे में नहीं सोचा होता तो मैं कभी नहीं बच पाता। तुम्हें कम समझा, इसलिए मुझे माफ कर दो। बताओ, जंगल के राजा शेर से तुम चाहते क्या हो? बताओ। छोटे चूहे ने शेर से गजेल को उसका घर वापस देने के लिए कहा। शेर ने तुरंत ये अनुरोध स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस छोटे चूहे की बदौलत जिसने उसकी जान बचाई, उसने घर के महत्व को बेहतर ढंग से समझा। गजेल एक सुंदर बगीचे वाले अपने घर में लौट आई है। शेर अपनी मांद में सो गया है और छोटा चूहा अपने स्वादिष्ट नाश्ते पर लौट आया है और हर कोई जंगल के इस छोटे सदस्य की महान सफलता की कहानी के बारे में महाकाव्यों की तरह बात कर रहा है। एक दिन छोटा सुअर गुरकी बगीचे में उदास बैठा था। उसका बड़ा भाई पोरकी उसके पास आया। क्या हुआ गुरकी, तुम उदास क्यों हो? मैं बहुत ऊब गया हूँ भाई, मुझे करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तुम जानते हो, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सी आइडिया? मिट्टी में खेलना? मैं उससे ऊब गया हूँ। अरे नहीं, जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था तब मैं शहर नामक स्थान पर गया था। वहाँ एक विशाल मनोरंजन पार्क था जिसके चारों ओर रोशनी थी। शायद हम वहाँ जा सके। उसी समय छोटे सुअरों ने एक आवाज सुनी। वे पहले तो डरे हुए थे, लेकिन उत्साह से बात कर रहे थे। हर्रे, मनोरंजन पार्क! गुरकी की खुशी सुनकर उसका दूसरा भाई टोरकी भी तुरंत उनके साथ शामिल हो गया। उसी क्षण उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भेड़िया झाड़ियों के बीच से उनकी बातें सुन रहा है। शहर जा रहे हो मनोरंजन पार्क में मजे करने के लिए?
चलो मैं तुम लोगों को रास्ते में पकड़ लूं और दिखाऊं कि मौज मस्ती करना कैसा होता है। लेकिन सड़क काफी दूर और खतरनाक है। हम रास्ते में सावधान रहेंगे और अपनी रक्षा करेंगे। चलो ना, चलते हैं। तो 3 छोटे सुअर शहर के लिए निकल पड़े और विश्वासघाती भेड़िया तुरंत उनके पीछे हो लिया। जंगल में लंबी यात्रा के बाद 3 छोटे सुअर बहुत थक गए थे। मेरे पैरों में चलने से दर्द हो रहा है, चलो अब थोड़ा आराम कर ले। छोटे सुअरों ने अपने बड़े भाइयों की मदद से पत्तों और पेड़ की शाखाओं से बना एक तंबू स्थापित किया। वे अंदर गए और गहरी नींद सो गए। दूसरी ओर भेड़िया अपने नाक से तेज गंध लिए हुए कहीं आसपास घूम रहा था। ये सुअर के बच्चे कहाँ पर है? कुछ घंटों बाद छोटा सुअर बहुत भूखा था। वो अपने भाइयों को जगाए बिना भोजन की तलाश में तंबू से बाहर चला गया। सामने ही उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही वो हाथ बढ़ाकर 3 सेब तोड़ने ही वाला था, भेड़िया अचानक उसके सामने आया। क्या तुम यही चाहते थे छोटे सुअर? हे, बचाओ भेड़िया! भेड़िया गुरकी को पकड़ने ही वाला था, लेकिन छोटा सुअर भेड़िए की बाहों से छूट गया और अपने भाइयों के पास गया। भाइयों, उठो! भेड़िया यहाँ है, यहीं बाहर है। तंबू के अंदर 3 छोटे सुअर डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। दरवाजा खोलो और अंदर आने दो पिगीज। अगर तुमने नहीं सुना तो टेंट उड़ा दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारा टेंट बहुत मजबूत है। इस शब्द पर भेड़िए ने तंबू को उड़ा दिया, उड़ाकर नष्ट कर दिया और छोटे सुअर दंग रह गए। अब तुम कैसे बच पाओगे? हाँ, बीच वाले सुअर टोरकी ने भेड़ियों को पेड़ का पिछला भाग दिखाया। अरे नहीं, क्या वो एक बड़ा भालू है? क्या? भालू? वो कहाँ है? जब भेड़िए का ध्यान भटका तो छोटे सुअर भाग गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटा सा खाली खेत मिला। देखो मेरे भाइयों, वो एक खेत है, चलो वहीं छुप जाते हैं ना। छोटे सुअर एक एक करके भूसे के ढेर में छिप गए, लेकिन छोटे सुअर गुरकी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी टोपी घास के ढेर पर रह गई थी। विश्वासघाती भेड़िया, जो बहुत भूखा था, हर जगह छोटे सुअरों की तलाश कर रहा था। जब उसने खेत देखा तो उसने सोचा कि शायद उसे वहाँ खाने के लिए कुछ मिल जाए। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, उसने किनारे पर भूसे का ढेर और उस पर एक छोटी टोपी देखी। यहाँ सुअर के बच्चे इस घास के ढेर में होंगे। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जब सुअर चुपचाप इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने फिर से चर्र की आवाज सुनी। क्या भेड़िए ने हमें ढूंढ लिया? चलो चुप रहो। विश्वासघाती भेड़िया एक किसान का भेष बनाकर खलिहान में आया। ये बुढ़ापा कितना मुश्किल होता है। काश कोई मुझे मेरा सामान फार्म हाउस तक ले जाने में मदद कर पाता। छोटे सुअर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। और फिर हम एक अच्छी दावत कर सकते हैं। देखो, वो किसान ही होगा। हम उसकी मदद करेंगे तो वो हमारा पेट भर देगा। नहीं, वो भेड़िया हो सकता है। रुको, बाहर मत जाओ। तो तुमने किसान की मदद नहीं की सुअरों। अगर मैं आ गया तो भूसे के ढेर को उड़ा दूंगा। भेड़िए ने गहरी सांस ली, फूंक मारी और उड़ा दिया। जब घास का ढेर टूटकर गिर गया तो सुअर भाई तुरंत भाग गए। इधर आ जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। छोटे सुअर, जो अपना रास्ता भटक गए थे, धीरे धीरे एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। उनके सामने एक चालाक लकड़बग्गा था। वाह, मेरा खाना चलकर मेरे पास आ गया।
बड़ा पिग पोर्की अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनके सामने आ गया। हमसे दूर हो जाओ लकड़बग्घे। तभी बीच वाले सुअर ने एक गिद्ध को ऊपर उड़ते देखा। बीबी भाई, मैं देखो ये गिद्ध है। क्योंकि छोटे सुअर घर से बहुत दूर थे, जंगली जानवरों ने उन्हें शिकार के रूप में देखा। 3 छोटे सुअर डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। जब लकड़बग्घा ये देखने के लिए इधर उधर घूम रहा था कि किसे पहले खाए, तो वो अचानक गुरकी की ओर भागने लगा। तभी भेड़िया प्रकट हुआ। वो लकड़बग्घे के सामने कूद पड़ा। जाने दो। भेड़िया खेत से सुअरों का पीछा कर रहा था। हालांकि इस बार उसने उनकी रक्षा के लिए लकड़बग्घे को अपने विरुद्ध कर लिया। उसने अपने डरावने पंजों से लकड़बग्घे को एक ही झटके में दूर भगा दिया। लेकिन खतरा यहाँ खत्म नहीं हुआ। भेड़िया सावधान रहो, गिद्ध हमला करेगा। जैसे ही गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और सुअर की ओर तेजी से उड़ान भरी, भेड़िया अपने लंबी और डरावनी आवाज से चिल्लाया। गिद्ध भेड़िए की चिंगार से इतना डर गया कि वो सुअरों के पास से उड़ गया और गायब हो गया। गिद्ध के डर से सुअर चट्टान से गिरने वाले थे। नहीं, हम गिर रहे हैं, बचाओ बचाओ। भेड़िया तेजी से आया और बड़े सुअर का हाथ पकड़ लिया और उसने अपनी मजबूत भुजाओं से एक ही झटके में उन्हें ऊपर खींच लिया। धन्यवाद भेड़िया। आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मैं ही तुम सुअरों को खा सकता हूँ। सीधे उस पत्थर के दाहिनी ओर जाओ, तुम्हारा घर वहीं पर है, पर इस बार सावधान रहना। भेड़िए द्वारा बचाए गए सुअर उसके बताए दिशा में लंबे समय तक चलने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच ही गए। उन्होंने वादा किया कि वे फिर कभी अपने बड़ों के बिना खतरनाक सड़कों को पार नहीं करेंगे। अगले दिन दरवाजा खटखटाया गया। पिगीज, दरवाजा खोलो और मुझे आने दो, नहीं तो मैं आ गया तो घर को उड़ा दूंगा। तुम्हें पता है कि तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। तुम्हें विश्वास नहीं है तो 1 2 3। उस दिन के बाद 3 छोटे सुअर और विश्वासघाती भेड़िया, जिन्होंने खतरे के खिलाफ एक साथ रहने के महत्व को समझा, खुशी से अपना जीवन जीने लगे।